लग जाएगी। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सब जोरे सभासद आए। तब भरत जी गुरु के पास प्रणाम कर आज्ञा पाकर जो आसन पर बैठे, तो उस समय ब्राह्मण मंत्री और महाजन सब सभासद उस सभा में आकर एकत्रित हुए। तब अवसर का विचार कर समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रविकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म के अग्रणी, स्वतंत्र, परम धर्म संपन्न भगवान हैं। वे श्री रामचंद्र जी सत्य के सागर और वेद की मर्यादा को पालने वाले हैं। इनका जन्म जगत के मंगल का मूल कारण है। ये माता पिता, गुरु और देवताओं का हित करने वाले हैं। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुलभानु, राजा राम स्ववस भगवानु। सत्य सिंधु पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु बचन अनुसारी, खल दल देव हितकारी। वे श्री रामचंद्र जी सत्य के सागर और वेद की मर्यादा पालने वाले हैं। इनका जन्म मंगल का मूल कारण है। इनकी नीति में बड़ी प्रीति है। इनके समान परमार्थ और स्वार्थ कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा दिग्पाल माया जीव कर्म और सब काल हैं। शेषनाग राजा योगी सिद्ध जन वह प्रभुता, जिनका वेद शास्त्र तथा पुराण में जहाँ तक वर्णन सबको देखो तो सबके सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। राम की आज्ञा और रुख को रखने से ही हम सबका भला है। अब आप सब लोग मिलकर वही विचार पक्का करो जिससे सबका भला होए। राम का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला और मंगल का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे, यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें। मुनि की आदर सहित बाणी सुनकर सब लोग चकित रह गए। किसी को उत्तर नहीं सूझा। सब लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब सिर नवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, सूर्य वंश में कोई राजा हुए हैं जो एक से एक और अधिक बहुत बड़े प्रेम हुए हैं। माता पिता जन्म के कारण हैं, पर विधाता कर्मानुसार शुभ अशुभ फल को देता है। जो सब दुखों को नाश करके कल्याण को देता है, ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छेक दी। आप जिस टेक को टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोए उपाय अब सो सब मोर अवाग, सुन स्नेह मय बचन गुरु उरे मंगाय अनुराग। अब तो मुझसे उपाय पूछते हो तो यह सब मेरे भाग्य की बात है। इस प्रकार भरत के स्नेह भरे वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई। हे तात, जो प्रभु से विमुख हैं उन्हें स्वप्नों में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए शक चाहता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वे सर्वस्व को जाते हैं, सर्वस्व को देखकर आधा त्याग देते हैं। तुम कानन गवऊं दो भाई, फेर है लसन सियर गोराई। सोने शुभ बचन हरस दो भ्राता, भे प्रमोद पर पूरन गाता। हे तात, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ और सीता राम लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दो। ऐसे शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए और आनंद के कारण उनके अंग फूले नहीं समाये। उनका मन प्रसन्न हो गया, शरीर से तेज चमकने लगा, मानो राजा जी उठे हों
और श्री रामचंद्र जी हो गए हों, परंतु उस समय रानियां दुख सुख को समान भरत जी गुरु भरत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने जो कहा है मैं अवश्य करूँगा। हे तात, मैं जन्म भर वन में ही रहूँगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। हे नाथ, राम और सीता अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ सुजान हैं, आप सत्य कहते हैं तो अपने वचनों को प्रमाणित दिखावे। भरत वचन सुन देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुन और स्नेह को देखकर वशिष्ठ जी सभा के साथ अपने शरीर की सुध भूल गए। भरत जी की अपार महिमा था समुद्र है और मुनि की बुद्धि नदी के किनारे खड़ी हुई है। नदी के किनारे खड़ी हुई एक स्त्री के समान है। वह उसके पार जाना चाहती है, परंतु नाव और बड़े जैसा कोई उपाय नहीं पाती है। भरत जी की बढ़ाई दूसरा कौन कर सके? क्या तालाब, क्या नदियों की सीप समुद्र समा सकता है? मुनि के मानसिक आशय को पाकर भरत जी समाज के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु गुरु को प्रणाम, सुंदर आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर अपने अपने आसनों पर बैठे। उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी यह वचन बोले। सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी, आप धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप सबके हृदय के भीतर विराजते हैं, सबके घट घट के भाव को जानते हैं। अब जिस प्रकार पुर के लोग माता को और भरत का भला होवे वैसा ही उपाय करें। दुखी मनों से विचार कर कहते हैं, जुआड़ी को अपना ही दाव दिखता है। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे नाथ, इसका उपाय तो आपके हाथ में है। हे नाथ, आपका रुख रखने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। मुझे जो आज्ञा होवेगी उसी शिक्षा को सिर पर रख कर करूँगा। फिर जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार सेवा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, आपने सत्य कहा। भरत के स्नेह के कारण अब मुझे भी कुछ विचार नहीं रहा। इससे मैं बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए। यह मैं शिव जी को साक्षी देख कर कहता हूँ। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सत्पुरुषों के मत को, लोक और मत को विचार वह राजनीति के वेद सिद्धांत को निचोड़ कहिए। भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी का अत्यंत प्रेम देख श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भरत को धर्म में धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर वचन बोले कि हे नाथ, मुझे आपकी शपथ है कि भरत के जैसा भाई आज तक जगत में न पैदा हुआ है और ना ही होगा। जो गुरु के चरण कमलों में प्रीति करते हैं वे वेद लोक दोनों में बड़भागी हैं। जिस पर आपकी ऐसी कृपा है उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन किसको कह सकता है। भरत को छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकचाती है। भरत जो कहते हैं उसी में निसंदेह भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। तब मुनि बोले, भरत सम सब सकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय वंदसन, कहूँ हृदय की बात। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, हे तात, अब आप सब संकोच त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जो मन की बात हो सो कहो।
तब वशिष्ठ जी का वचन सुन प्रभु का रुख पाकर भरत ने गुरु महाराज को पूर्ण रीति से अपने अनुकूल समझा, परंतु व्यवहार का भार अपने सिर समझकर कुछ कह न सके। शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों में जल भरा आया। उस समय वह सबके बीच खड़े होकर बोले कि मुझको जो कहना था वह तो सब मुनिराज श्री वशिष्ठ ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि वे किसी अपराध पर भी कभी क्रोध नहीं करते, सो मुझ पर तो प्रभु की कृपा और स्नेह विशेष है। मैंने खेल में कभी कभी क्रोध नहीं देखा। बचपन से ही मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और किसी भी समय उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया। प्रभु की रीति में मन में भली भांति जानता हूँ। मैं जब खेल में हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता देते थे और मैंने भी स्नेह और संकोच के कारण कभी उनके सम्मुख होकर वचन नहीं कहा था। प्रेम के कारण प्यासे मेरे नैन आज प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। महूषणे सकोच वस सनमुख कहे नवेन, दर्शन तृप्त नयाज लगे प्रेम प्यासे नैन। मेरा यह प्यार विधाता से भी नहीं सहा गया। उसने माता के बहाने ही लाकर खाई के बीच में पटक दिया है, परंतु आज के दिन तो मैं यह कहते शोभा नहीं पाता। परंतु माता महामंद अभागिनी वह मूर्ख है और मैं साधु हूँ। यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें करोड़ों कुचालें होती हैं, क्योंकि कौदों की बाल में क्या कभी अच्छे धान के फल लग सकते हैं। सपने हो दोष कलेसन काहू, मोर अभागे अवधे अवगाहू, बिन समुझे निज अग परे पाकू, जार्यो जाए जनन कहे काकू। इसमें किसी का कुछ भी दोष व कलेश स्वप्न में भी नहीं है, किंतु यह मेरा भी अभाग्य है। मैं किसी को क्या कहूँ। यदि मैं इस बात को जानता तो जाकर माता को टेढ़े वचनों से क्यों जलाता। अब मैं मन में विचार करके अब सब ओर से हार गया हूँ। मेरा भला एक ही प्रकार से है। आप गुरु और सीता राम जैसे स्वामी हैं तो मुझे परिणाम में भला ही दिखता है। हे महाराज, यहाँ सतपुरुषों का समाज है। प्रभु और गुरुजी समीप ही बैठे हैं और पवित्र सुंदर क्षेत्र है। सो सत्य भाव से मैं कहता हूँ या प्रेम से कहता हूँ या प्रपंच की रचना कहता हूँ। राजा ने मरकर अपने प्रेम का प्रण निभाया और कैकेयी ने कुचाल की, इस बात को सब संसार जानता है। उससे दुखी हो माताएं विकल हो रही हैं, जो मुझसे देखा नहीं जाता है। सब अनाथों का मूल मैं ही हूँ, सो सुन समझकर सब दुख सहता हूँ। जब मैंने यह वज्रपात सा कठोर वचन सुना कि प्रभु मुनि वेश बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में पधारे हैं और न तो पांव में पनही है और न कोई चढ़ने की सवारी है, पैदल ही गए हैं, तब यह घाव भी मैंने भी सहा है। मैं क्या करूं, मेरा कठोर हृदय फट नहीं जाता। सो अब सब अपनी आंखों से आकर देखता हूँ और यह जीव जीते जी सब कुछ सहता है। हाँ, जिन रामचंद्र जी को देखकर सांपिन और बिच्छी भी अपने विषय को त्याग देते हैं, वे ही राम लक्ष्मण और सीता जिसको अप्रिय लगते हैं, उसके पुत्र समझकर मुझको छोड़कर विधाता दूसरे किसको यह दुख सहावेगा।
भरत जी की अर्थ प्रीति विनय और नीति भरी ऐसी उत्तम वाणी सुनकर सभा के सभी लोग ऐसे व्याकुल हो गए मानो कमल वन को पाला ने मार दिया। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की प्राचीन कथाएं ये कह कह कर भरत को समझाया। उसी समय श्री रामचंद्र जी यह योग्य वचन बोले, हे तात, तुम अपने जी में गिलानी मत करो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा ही जानो। हे भाई, मेरी राय से तीनों काल व तीनों लोकों का पुण्य श्लोक तुम्हारे ही हाथों में है। तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोक व परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। माता को दोष तो वे मूर्ख ही लगाते हैं कि जिन्होंने गुरु और सत्य पुरुषों को की सभा का सेवन नहीं किया है। मेटह पाप प्रचंप सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। मंगल भवन अमंगल यारी।